नमस्कार, अमर उजाला पर मैं डिम्पल सरोही आपको आज लेकर आई हूँ महाकुंभ के इस परिसर में। और इस समय हम एक आश्रम में मौजूद है और हम यहाँ जानेंगे कि आखिर कल्पवासी रहते कैसे हैं। मेरे साथ है आपका परिचय। कुसुम मिश्रा। कुसुम मिश्रा। कुसुम जी, कहाँ से हैं आप? मैं यही बेसिकली प्रयागराज की रहने वाली हूँ। वैसे मेरा ससुराल जो है मिर्जापुर का है जी। और मैं यहीं पे ही आज 1 महीने से रह के कल्पवास कर रही हूँ। मैं चीज ठाकुर जी को कल्पवास करवा रही हूँ। अरे वाह, हाँ, मैं ठाकुर जी को ही लेके यहाँ पे हूँ। आप ठाकुर जी को लेकर यहाँ पे हाँ पहुंचे हाँ हैं। हाँ, यहाँ आप कौन सी तारीख को आए थे यहाँ मैं पे? 11 तारीख को आ गई थी। 11 को आ हाँ गए हाँ, थे। 11 को आ गई तो थी। इतना जो लंबा समय है आपने लगातार आप कल्पवास कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये आश्रम किनका है, अगर हाँ मेरे ये दर्शकों को आप परिचय ये देना चाहें? माननीय श्री मंगल दास जी का है। जी। बड़े छोटी छावनी जौनपुर के रहने वाले हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। हम एक बार में ही आए, उन्होंने मुझे मतलब मैंने ही मांगा और उन्होंने दे दिया। अच्छा। और इतना बढ़िया सम्मान से ये रखे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से। बस रोज की वही नित्य क्रिया है, यही है। छावनी जो भी है, जैसा भी है, छोटा है, बहुत अच्छा है। आप मेरे पीछे अगर इस तरह से देखेंगे, कुसुम जी अभी आप क्या कर रही हैं? ये राम राम जो है इसको पूरा लिखना अच्छा, है। ये आपने छोटा छोटा लिखा है कि हाँ, कितनी ये बार पूरा लिखना होता है आपको? ये टोटल जो है 21,500 शब्द है इसमें। ईश्वर की कृपा से पूरा हो जाए और जी। इच्छा यही है कि पूर्णवासी तक कम से कम 1 लाख जो है नाम 1 लाख बार आप हाँ राम का नाम लिख लिख पाऊँ। रहे हैं। हाँ, और फिर इसको अयोध्या में दे भेजेंगे। पाऊँ। हाँ, अयोध्या में दे पाएंगे। ये यही आप चल देखिए। रहा है, यही चल तो रहा है। ये है। ये मैं अपने ठाकुर जी के नाम से ही लिख रही हूँ। अच्छा। हाँ, श्री हमारे बांके बिहारी मेरे ठाकुर जी हैं, जय श्री राम करके, उन्हीं के नाम से इन्हीं को भेटा कर रही हूँ। और ये अयोध्या में चला जाए तो ये बड़ी कृपा हो जाएगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। तो ये जो अगर हम बात करें, ये पूरा जो पुस्तक आपने ली है, हाँ, नोटबुक, हाँ, ये इसमें 1 लाख बार आपको लिखना है। हाँ हाँ हाँ। इसमें कितने हाँ। पेज है टोटल? इसमें टोटल 8 से 10 पेज होंगे, 10-12 पेज होंगे। अच्छा। लेकिन इसमें टोटल जो है 21,500 बार आप राम लिख सकते लिख हो। सकते हैं। तो ऐसी मैंने 5 पुस्तक लिख डाली। अच्छा। तो मैं लखपति हो जाऊंगी। आप लगे हैं। हाँ। और एक दिन मुझे उम्मीद है कि आप ये बस लिख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बस ठाकुर जी की कृपा रही तो जरूर हो जाएगा। और बस हम लखपति होके ही जाना चाह रहे हैं। ये इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सभी कल्पवासी हैं। कहीं ना कहीं से 1 महीना पहले से यहाँ पे आ गए हैं। माता जी, आपका नाम? कुंती। कुंती जी, कहाँ से आई हैं? लखीमपुर। लखीमपुर से। कितने कितने दिन से यहाँ पे हैं? यहाँ 5 तारीख से 6 कल्पवास कर रहे हैं? कल्पवास कर रहे हैं। अच्छा, तो कैसी दिनचर्या रहती है? अच्छी रहती है। क्या क्या करना पड़ता है? सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? 4 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। गंगा स्नान करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद भोजन पुण्य बनाते हैं, सबको खिलाते हैं और क्या करते अच्छा, हैं। सेवा करते हैं सेवा फिर। करते हैं। तो यहाँ जितने हम ये कुटिया देख रहे हैं, इस तरह से जो कैंप है, इनमें सभी में कल्पवासी रुके हुए हैं? नहीं, कल्पवासी अब ये इसी में कल्पवासी है। महात्मा संत रहते थे। अच्छा, संत भी रहते थे। तो वो जा चुके हैं अब। वो कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं, कुछ जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। जैसा कि कुसुम जी यहाँ पे 11 जनवरी से आप यहाँ पे हैं। जी जी। और साथ साथ ठाकुर जी को भी अपने साथ लेकर आई हैं और उन्हें भी लगातार लक्ष्मी नारायण को भी कल्पवास करा रही हैं। और मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जहाँ हम छोटी छोटी चीजों के बिना भी अपनी जीवन को नहीं गुजार पाते हैं। महिलाओं की बात करें तो जो उन्हें हर हफ्ते पार्लर जाना है, नेल्स ठीक कराने हैं, ग्रूमिंग करानी है, हेयर कलर कराना है, यहाँ कल्पवास के दौरान ऐसा कुछ उनको नहीं मिल रहा है। किसी तरह की सुविधा नहीं है और बहुत सारे जो कड़े नियम भी मेरे ख्याल से होते हैं। जरूरत ही नहीं है ना। जरूरत नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम सात्विक विचार कर लीजिए। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून लगता है। किस नेल्स की बात करेंगे, किस पार्लर की बात करेंगे। गंगा मैया खुद इतनी बढ़िया पार्लर कर देती है। नहाने स्नान करने के बाद खुद आदमी निखर के सुंदर हो जाता है। जरूरत ही नहीं है। वहां तक पहुंचने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है। तो इस कल्पवास की अगर बात करें तो इतना लंबे समय आप कल्पवास में, जितना भी समय अभी तक आपका गुजरा है, क्या बदलाव अपने जीवन में आपने देखने को मिला? मन एक तो सबसे बड़ी बात मन की शुद्धता हो गई। सबसे बड़ी बात, लोगों के विचार देख रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा श्री हमारे जो वृंदावन के ठाकुर जी हैं, जी जी जी, प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज जी, जी। श्री मुझे तो प्रणाम है। उन्होंने कितना बताया है कि मांस मदिरा छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। कितनी प्रेरणा है। युवाओं में ही तो परिवर्तन आ रहा है। तो बस कुछ समझिए, कुछ उनकी प्रेरणा हो गई।
कुछ गंगा मैया की प्रेरणा और अपनी लक्ष्मी नारायण को लेके यहाँ पे लड्डू गोपाल को लेके बैठ आपके साथ गए। कोई और भी नहीं नहीं, कल्पवास कर मेरे रहे हैं? साथ में कोई नहीं, लेकिन बस मेरी ये इच्छा थी कि मेरे जितने अपने प्रियजन हैं, जितने परिवारजन हैं, सब लोग आएं और स्नान करें यहाँ पर मेरे साथ। कभी आए तो मेरे साथ मैं बनाऊं और वो पाएं, भोजन को पाएं। और यही ईश्वर ने मुझे कृपा दी है, यही चल रहा है। तो इस आश्रम की अगर हम बात करें तो इस आश्रम में कितने लोग अभी कल्पवास कर रहे हैं? अभी मेरे ख्याल से कम 8 से 10 लोग होंगे। अच्छा। हाँ, अभी बहुत लोग थे, लेकिन अभी सब चले गए हैं। बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। जी। अमावस्या के दिन तो यहाँ पे कुसुम जी, बिल्कुल। क्या आप हमें अपना वो जो छोटी कुटिया अगर हाँ उसको हाँ कहें तो वो आप दिखाना हाँ चाहेंगे, आपकी दिनचर्या कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये है मेरी कुटिया। अच्छा। आइए हमारे, आप प्रभु का दर्शन भी करिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ ये आप देखेंगे तो ये इस तरह का एक टेंट हाउस इसको कह सकते हैं, एक छोटा सा कॉटेज इसको कह सकते हैं। जूते चप्पल सभी ने बाहर उतारे हैं, हमने भी अपने जूते उतारे हैं और कुसुम जी की चप्पल मैं यहाँ पे पहन रही हूँ। और हम अंदर की तरफ देखेंगे तो इस तरह का जो ये शिविर है बनाया गया है। यहाँ कुछ भोजन बन रहा है। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता पांडे। सुनीता जी, आप भी कुसुम जी के साथ कल्पवास में हैं? हाँ जी। क्या पक रहा है आज? ये आज फरार है, आलू की सब्जी। अच्छा, जीरा आलू जिसको जी बोलते हाँ। हैं। व्रत व्रत का जी खाना यहाँ पे हाँ। बन रहा है। उधर आप देखेंगे तो दूध गर्म हो रहा है और ये व्यवस्था किचन का एरिया है। इस एरिया को जहाँ आपको एक पर्टिकुलर एक बड़ा किचन आप ढूंढते हैं कि किचन में ये सामान नहीं है, ये चीज नहीं है, ऐसी व्यवस्था है, तो उनको अगर ये देखेंगे तो इतने कम संसाधनों में ये पूरा जो एरिया है ये किचन का है और यहाँ भोजन बन रहा है। बिल्कुल। कुसुम जी, हमें उधर भी जानकारी दीजिए। ये आपके ठाकुर जी विराजमान है यहाँ पर? हाँ, वो आप हमारे ये देखिए लक्ष्मी नारायण है। कि ये हाँ आराधना ये, का जो हाँ ये हमारे लक्ष्मी पोषण है नारायण वो जी है। हैं। ये, और जी। ये महादेव जी हैं। हाँ, जी। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जो कि हमारे बड़े नटखट से हैं, बहुत नटखट से हैं। और तो अखंड ये ज्योत। भी एक ही वक्त भोजन कर रहे हैं तब से? कौन ये? हाँ। ये तो 4-5 बार पाते हैं। अच्छा, ये 4-5 बार पाते हाँ, हैं। एक बार ये तो किस कहाँ। तरह का भोजन आप तैयार करते हैं अब यहाँ जैसे पे? ये हमारा फलहार बन रहा है, जी। ये खाएंगे, फिर दूध पियेंगे, फिर दही खाएंगे। हम्म। मतलब कंटिन्यूअस जो जो रहता है, फल खाएंगे, पानी पियेंगे, शरबत पियेंगे, जो हमारे भाव में आता है। ऐसा वो लगता है अभी उनको ये खिलाना है, वो शुरू कर देते हम्म। हैं और खिलाना। आपका भोजन कितने बार होता है यहाँ पे? एक बार। सिर्फ एक बार? हाँ, एक बार सुबह। अच्छा। सुबह शाम को ठीक है। फलाहारी मिल गया तो वही खाना है, नहीं तो फिर नहीं। हाँ। आप एक तरफ देखिए कि ये जो पूरा जो आप कैंप देख रहे हैं, इस कैंप में आप कितने दिन हो गए आपको? मैं 11 तारीख को आ गई थी। 11 तारीख को आ हाँ गई हाँ। थी और और अब इस समय 11 ही मानिए 11 ही आने वाला है। आने वाला है, 1 महीना एक पूरा। महीना अगर कहें हम्म, तो ये पूरा हो गया, हाँ हाँ। होने ही वाला है। हम्म। और आपके साथ में ये दोनों लोग आप इसी जगह पे बस मेरे निवास साथ करते में हैं? मैं और मेरे ठाकुर जी हैं। अच्छा, आप यहाँ रहते हैं। हाँ और हाँ। दीदी वगैरह हमारे जस्ट बगल में ही है, ये लोग अच्छा, वो वृंदावन से दूसरे हैं। हाँ, दूसरे वृंदावन से हैं, कैंप में लेकिन है। बहुत अच्छे तरीके से हैं, तो हम लोग एक ही हो गए हैं। अच्छा। बस हाँ। तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे ही विश्राम करते हैं हाँ। और कपड़े धोने का जैसे अगर बात करें तो हम्म। और जो संसाधन है वो किस किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? कपड़े धोने लाइक का सुबह अपना जो पहने हैं हाँ, उसको धो लिया। चादर वगैरह है जो पानी से धो लिया। तो उधर हाँ वॉशरूम वगैरह कुछ हाँ, बने सब हैं? कुछ है, सब कुछ है। अच्छा। बाथरूम वाशरूम हम्म। सब है, सब कुछ है। दीपक जल रहा है ना। ये 1 जी। महीने से जल रहा है। महीने से चल रहा है दीपक। अगर ये कहें तो ये अखंड ज्योति जल रही है हाँ यहाँ। हाँ हाँ, ये अखंड ज्योति हमारी 1 महीने से कंटिन्यू चल रही है। जी। हाँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जूम करके आप हमारे दर्शकों को। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, हे माँ, हे गंगा मैया, ये अखंड ज्योत जो जल रही है, जी। ये माननीय श्री मुख्यमंत्री जी तक ये बात मेरी जाए। भगवान करे, गंगा मैया करे, ये जो प्रधानमंत्री की जो योजना बन रही है, हमारे मुख्यमंत्री ही जीत हासिल करें। बस ये तब हमारे कल्पवास का ये निर्णय पूरा हो जाएगा। तो ये जो अखंड ज्योति आपने प्रज्वलित यहाँ पे की, तो ये क्या सोच के प्रज्वलित बस की? यही सोच के किए कि हमारे जन का जो भी कल्याण हो, जितने भी लोग जो बुरे लोग हैं, कम से कम वो तो खत्म ही हो जाए। जो चोर है वो तो खत्म ही हो जाए, जो आतंकवादी है वो तो खत्म ही हो जाए, और हमारे तो देश से जो माननीय बुराइयां हैं वो दूर हो खत्म जाए, हो। आपके कहने का मेरे ये अपने तो खुशी रहे ही है, साथ में जितने अपने हैं सब खुश रहें, और गंगा मैया इतनी कृपा करें। आप परिवार की अगर बात करें तो परिवार में कौन कौन है?
परिवार हमारा मैम बहुत लंबा है, बहुत लंबा। ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत बड़ा परिवार है। तो जैसे आपने जब ये निर्णय लिया कि मुझे कल्पवास करना है, तो परिवार की तरफ से कोई किसी तरह का कोई नहीं नहीं, अचानक ही मन बना, एक दिन पहले ही बस मन बना और सब कुछ उठा के चल दिए क्या क्या परिवार। लेकर आए थे? बस 2 कंबल, हाँ। ये गैस लेके आई। अच्छा। और बस सबसे पहले तो मैं ठाकुर जी को ही लेके आई थी, हम्म। उसके बाद ही सब कुछ आना हुआ है। मुख्यमंत्री जी अब प्रधानमंत्री बने, ताकि कम से कम देश में एक उज्ज्वलता आए, एक प्रकाश हो। वाकई में न कोई ऐसा आया है, न आएगा। बस, जय श्री राधे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ एक और कल्पवासी हैं यहाँ पे, आपका भी परिचय जानेंगे। अनिता मिश्रा। अनिता मिश्रा। जी। अनिता मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं। चंद्रपुर जिला। चंद्रपुर जिला से। तो आपको कितना समय हुआ कल्पवास में? हम लोग भी ये 10 को आए थे मैडम, 10 से हम्म। पूरा 10 को 1 महीना हो गया, हो जाएगा। 1 महीना हो गया। हाँ, 5 दिन और ऊपर, हाँ 15 हाँ को हाँ निकलेंगे। जी। हम्म, 15 तो को। आपके लिए कल्पवास के क्या क्या मायने हैं? अरे ना पूछो, अनमोल चीज है ये। ये अनमोल चीज है। अनमोल चीज की इसकी तुलना और इसकी कल्पना सब नहीं कर सकते। यहाँ आए तो है हजारों लोग, हम्म। बस 10% लोग कल्पवास का मतलब जानते हैं, बाकी तो सब मनोरंजन के लिए आए हैं यहाँ पे। हम्म। इसे कल्पवास की तो ना पूछो आप। तो आपका महाराष्ट्र में परिवार के साथ रहती हैं? मेरे पति है और एक लड़का है, मैं हूँ। अच्छा। सास ससुर पति हमारे क्या गुज करते हैं? पहले इसमें थे, इंजीनियर कॉलेज में थे, स्पोर्ट टीचर थे। ओके, बेटा कितना बड़ा है? बेटा 20 साल का है मेरा। अच्छा। तो आप उनको अकेले अभी वहां से छोड़ के? हाँ, वो बोली मम्मी तुम चले जाओ, मैं देख लूंगा। वो सब कर लेता, खाना पीना सब कर लेता। तो छोड़ के आके बाकी बाकी फिर हम जाके संभाल लेंगे, क्योंकि जीवन में अब 12 साल क्या, 12 क्षण का ठिकाना नहीं है। बिल्कुल है। समय का ठिकाना नहीं कि कुटिया से बाहर निकले तो सांस भी ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो संसार तो छूटना ही है एक दिन। तो आपकी कुटिया भी बगल में है? बस ऐसे ही सेम बिल्कुल। अच्छा, सब सेम मिलजुल के अभी सब अभी जैसे सेम दोपहर हो बिल्कुल। गया है तो हाँ सब मिलजुल के आ हाँ, जाते अभी हैं। सब इनका साथ सत्संग इनका अच्छा मिल गया, ठाकुर जी ने हाँ मिलाया है हाँ। तो नहीं तो फिर अकेला अकेला तो करना ही था। बिल्कुल है। इनका साथ अच्छा मिल गया, घर जैसा है ना, इनके लिए दिल में कोई तो बंधन है आपकी ना। दिनचर्या भी सेम रहती है? हाँ मैडम, हमारे तो हम तो 3:30 बजे रात से उठते ही हैं, हम्म। नहाएंगे धोएंगे, यहाँ पे अपना जो नित्य कर्म करना है करना है। उसके बाद फिर हमारा जो है संत भोजन जितनी समय। कुसुम जी बता रही हैं आपकी दिनचर्या और भी हाँ कठिन है, तो हाँ, बताइए कठिन हमारे दर्शकों कठिन को तो भी। क्या है, अभी 24 घंटा माला ही जाप है, नित्य सत्संग ही है और क्या है। मतलब एक क्षण व्यर्थ नहीं खोना चाहते यहाँ का। ऐसा है, धरा धाम मिला है बड़े मुश्किल से, तो ठाकुर जी ने पाया है तो अब फायदा तो उठा ही लो उसका। बहुत सारी महिलाएं हैं जो ग्रस्त में हैं, जो कल्पवास में यहाँ शिविर में आके तो नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने घर पर कल्पवास किसी तरह से करना चाहती हैं। तो कर तो सकती है, क्या वो कर कर सकती हैं? सकती है। जैसे जिसको बहुत सारे लोगों को गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, हम्म। आप घर में कर लो गंगा जी का नाम लेके। घर में भी कोई आसपास तालाब पोखरे वहाँ दीपदान कर लो जाके। हम्म। दान पुण्य की तो विधि सब जगह एक ही जैसी है, कोई जरूरी नहीं कि प्रयाग में दान पुण्य होए। तो जैसे ये कल्पवास करते हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में, किसी महंत संत के सानिध्य में करते हैं या फिर? यहाँ पे हाँ। यहाँ पे तो ऐसे जो चेन सिस्टम है, जैसे हमारे गुरु के ये गुरु बने, उनके गुरु के वो गुरु बने, अच्छा। ऐसा तो चेन सिस्टम है, एक से एक जुड़े रहते हैं। तो आप किन गुरु को मानते हैं? हम तो हमारे स्वामी स्वरूपानंद जो भी ब्रह्मलीन हो गए, जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी जी जी स्वरूपानंद जी, हम जी। उन्हीं किसी से ओके। अभी 2 साल 3 साल हुए ब्रह्मलीन हुए हैं। हम्म। ऐसा। ये दो बहन है, बिल्कुल डबल रोल में है। अभी जो बैठी थी अच्छा। ना, वो और हम दोनों जुड़ गई हैं, 5-5 मिनट अच्छा। का, 10 मिनट का शक्ल फर्क है बस। पहचान नहीं पाओगे, हाँ, ये चीज है। तो वो बताइए हमें, वृंदावन से है? हाँ, वृंदावन से है वो वो। उनकी शादी हमारा वृंदावन में परिवार हुई पूरा है? वृंदावन से जुड़ा है, मान लो हम दिन भर वृंदावन के समझते ठाकुर जी को। अच्छा। हाँ, हम नहीं सोचते कि हम तो महाराष्ट्र जो गए। अभी खाना बनाते हुए जिनको आपने देखा, हाँ, वो वृंदावन है, और हाँ, हम भी वंदे अनीता जी की हम भी वंदे छोटी भारत। बहन है। ये सोच लो कि तन रहता है महाराष्ट्र में, मन वृंदावन में रहता है। मन वृंदावन हाँ, में रहता दिन है। रात तो आपका वास वहीं रहता है, वृंदावन में ही हाँ, रहता है? मन से तो दिन भर रहता है। अभी ससुराल है तो फर्ज हो तो निभाना पड़ेगा। हम्म। माँ बाप ने सौंपा है तो दोनों कुल की लेके तो चलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा बच्चा जवाबदार मुक्त हो जाएगा, हम्म। तो हम भी फिर मुक्त हो जाएंगे थोड़े से। पूरी तरह से फिर पूरी तरीके से, कल्पवास हाँ, करें। पूरी तरह से भी जिंदगी में घूमेंगे फिर हम, हम्म। जहाँ लगेगा वहीं मन। बस 2 कंबल, हाँ। ये गैस लेके आई। अच्छा। और बस सबसे पहले तो मैं ठाकुर जी को ही लेके आई थी, हम्म। उसके बाद ही सब कुछ आना हुआ है। और बस। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो रामचरितमानस का जी भी आप जी पाठ करती हैं? जी जी जी, मैं रोज नित्य दिन जो है, जितना भाव में आया उतना पढ़ती हूँ। तो आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस तरह के कल्पवासियों को यहाँ देखेंगे तो वो भी प्रेरित होंगे और उनको भी लगेगा, उनको उनके लिए बहुत सारे दर्शकों के लिए ये चीज नई भी हो सकती है कि कल्पवास आखिर है क्या, कल्पवास क्यों करना चाहिए, और कल्पवास से जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल्पवास का अगर एक बहुत छोटा सा शब्द में अर्थ निकालें तो अल्पवास।
अल्प संसाधनों के साथ निवास करना। जी जी जी। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि कल्पवास का मतलब अल्प साधनों के साथ निवास करना। निवास कर आप थोड़े में कितना आप अपने आप को खुश कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए। कल्पवास आपको ये जी, सिखाता है। हम वहां पे बेशक महल में हो, हमारे पास क्या है क्या नहीं है वो तो गंगा मैया जाने, लेकिन हम यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी में इतने प्रसन्न हो सकते हैं, ये तो फिर ईश्वर का ही है। यही कल्पवास का मतलब हुआ। हम्म हाँ, चाहे वो झोपड़ी हमारी फटी है, चाहे धूप लग रहा है, चाहे बरसात हो रही है, बिल्कुल, लेकिन अगर आप हाँ देखेंगे तो इस समय अगर मैं बात करूं तो बेहद कड़ी धूप है, और ये अगर इस टेंट को भी देखेंगे, इस झोपड़ी को भी देखेंगे तो ये पूरी तरह से तप रही है। और हवा भी चल रही है। और होता क्या है कि अगर जैसे जैसे शाम होती है, तो मैं बात करूं प्रयागराज के मौसम की, तो मौसम तो अटखेलियां कर ही रहा है। जैसे जैसे शाम होती है वैसे ही बेहद ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, और इतना ठंड हो जाती है रात को बहुत ज्यादा कि ठंड यहाँ है। सोना आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा। हम्म। कुसुम जी, हमें दिनचर्या के बारे में भी बताइए कि किस तरीके से आपकी दिनचर्या शुरू होती है दिन हम कल्पवास के दौरान। सुबह अपना 5 बजे जो नित्य क्रिया है उठे, अपना जो भी है साफ सफाई किया, जी। भगवान की अखंड ज्योत पे पूरी रात पूरा दिन ध्यान रहता है। तो इसको हम्म। जैसे आपको नींद भी आ जाती होगी कई बार, तो कैसे ध्यान रख पाते हैं? बस उन्हीं की कृपा है कि अभी तक तो गंगा मैया ने कभी इसको बुझने नहीं दिए हम्म हैं। बहुत अच्छे से वो चल रहे हैं, हम्म एक ही कंटिन्यू एक ही रफ्तार में चलते रहते हैं। और उसके बाद जो है अपना उठा, नहाया धोया, गंगा माँ के स्नान करने गए, वहां से आया, पूजा पाठ किया, नित्य जो है रामचरितमानस को उसको कंठस्थ किया, और फिर वही चाय। कोई रामचरितमानस का कोई दोहा, कोई याद जी हो हाँ, तो हमारे सब दर्शकों को। सबसे बड़ी बात हम्म हुई है वही जो राम रुचि राखा, ये तो सबसे बड़ी बात है। हम्म और सबसे अच्छी जो है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसी को मैं संपुट बना के हम्म पूरे रामचरित मानस को रोज जो मुझसे हो सकता है, 4 पन्ने, 6 पन्ने, 10 पन्ने, 20 पन्ने, 8 पन्ने, जिस जैसी मेरे भाव में आया उतना मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और बस इसी को कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं, हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप पूरा नहीं कर सकते हम्म हैं, और आप उसको पूरा करने में बस इतना ही कर दीजिए कि बस हम बार बार उस चीज को कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी अब प्रधानमंत्री बने, ताकि कम से कम देश में एक उज्ज्वलता आए, एक प्रकाश हो। वाकई में न कोई ऐसा आया है न आएगा। बस, जय श्री राधे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ एक और कल्पवासी हैं यहाँ पे, आपका भी परिचय जानेंगे। अनिता मिश्रा। अनिता मिश्रा। जी। अनिता मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं। चंद्रपुर जिला। चंद्रपुर जिला से। तो आपको कितना समय हुआ कल्पवास में? हम लोग भी ये 10 को आए थे मैडम, 10 से पूरा हम्म 10 को 1 महीना हो गया, हो जाएगा। 1 महीना हो गया। हाँ, 5 दिन और ऊपर, हाँ 15 हाँ को हाँ निकलेंगे। जी। 15 तो को। आपके लिए कल्पवास के क्या क्या मायने हैं? अरे ना पूछो, अनमोल चीज है ये। ये अनमोल चीज है। अनमोल चीज की इसकी तुलना और इसकी कल्पना सब नहीं कर सकते। यहाँ आए तो है हजारों लोग, हम्म बस 10% लोग कल्पवास का मतलब जानते हैं, बाकी तो सब मनोरंजन के लिए आए हैं यहाँ पे। हम्म, हम्म। इसे कल्पवास की तो ना पूछो आप। तो आपका महाराष्ट्र में परिवार के साथ रहती हैं? मेरे पति है और एक लड़का है, मैं हूँ। अच्छा। सास ससुर पति हमारे क्या भोज। करते हैं? पहले इसमें थे, इंजीनियर कॉलेज में थे, स्पोर्ट टीचर थे। ओके, बेटा कितना बड़ा है? बेटा 20 साल का है मेरा। अच्छा, तो आप उनको अकेले अभी वहां से छोड़ के? हाँ, वो बोले मम्मी तुम चले जाओ, मैं देख लूंगा, वो सब कर लेता, खाना पीना सब कर लेता, तो छोड़ के आगे उनका बाकी। भाव बहुत अच्छा है, बाकी फिर सेवा अच्छा करते बाकी हैं। फिर हम जाके संभाल लेंगे, क्योंकि जीवन में अब 12 साल क्या 12 क्षण का ठिकाना नहीं है। बिल्कुल है। समय का ठिकाना नहीं कि कुटिया से बाहर निकले तो सांस भी ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, तो संसार तो छूटना ही है एक दिन। तो आपकी कुटिया भी बगल में है? बस ऐसे से सेम बिल्कुल। अच्छा, सब सेम मिलजुल के अभी सब अभी जैसे सेम दोपहर हो बिल्कुल। गया है तो हाँ सब मिलजुल के आ हाँ, जाते अभी हैं। सब इनका साथ सत्संग इनका अच्छा मिल गया, ठाकुर जी ने हाँ मिलाया है, हाँ, तो फिर अकेला अकेला तो करना ही था। बिल्कुल है। इनका साथ अच्छा मिल गया, घर जैसा है ना, इनके लिए दिल में कोई तो बंधन है आपकी ना। दिनचर्या भी सेम रहती है? हाँ मैडम, हमारे तो हम तो 3:30 बजे रात से उठते ही हैं, हम्म। नहाएंगे धोएंगे, यहाँ पे अपना जो नित्य कर्म करना है करना है। उसके बाद फिर हमारा जो है संत भोजन जितने समय। कुसुम जी बता रही हैं आपकी दिनचर्या और भी हाँ कठिन है, तो हाँ, बताइए कठिन। हमारे दर्शकों को कठिन कुछ तो भी। क्या है, अभी 24 घंटा माला ही जाप है, नित्य सत्संग ही है, और क्या है। मतलब एक क्षण व्यर्थ नहीं खोना चाहते यहाँ का। ऐसा है, धरा धाम मिला है बड़े मुश्किल से, तो ठाकुर जी ने पाया है तो अब बहुत फायदा तो उठा ही लो उसका।
बहुत सारी महिलाएं हैं जो ग्रस्त में हैं, जो कल्पवास में यहाँ शिविर में आके तो नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने घर पर कल्पवास किसी तरह से करना चाहती हैं। तो कर तो सकती है, क्या वो कर 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 सकती हैं? सकती है। जैसे जिसको बहुत सारे लोगों को गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, हम्म आप घर में ही कर लो गंगा जी का नाम लेके। घर में भी कोई आसपास तालाब पोखर है, वहाँ दीपदान कर लो जाके। हम्म। दान पुण्य की तो विधि सब जगह एक ही जैसी है, कोई जरूरी नहीं कि प्रयाग में दान पुण्य होए। तो जैसे ये कल्पवास करते हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में, किसी महंत संत के सानिध्य में करते हैं या फिर? यहाँ पे हाँ। यहाँ पे तो ऐसे जो चेन सिस्टम है, जैसे हमारे गुरु के ये गुरु बने, इनके गुरु के वो गुरु बने, अच्छा। ऐसा तो चेन सिस्टम है, एक से एक जुड़े रहते हैं। तो आप किन गुरु को मानते हैं? हम तो हमारे स्वामी स्वरूपानंद जो भी ब्रह्मलीन हो गए, जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी जी जी स्वरूपानंद जी, हम जी। उन्हीं किसी से ओके। अभी 2 साल 3 साल हुए ब्रह्मलीन हुए हैं। हम्म। ऐसा ये दो बहन है, बिल्कुल डबल रोल में है। अभी जो बैठी थी ना, अच्छा। वो और हम दोनों जुड़ गई हैं, 5-5 मिनट अच्छा। का 10 मिनट का शकल फर्क है पहचान बस। नहीं पाओगे, हाँ, ये चीज है। तो वो बताएं हमें, वृंदावन से है? हाँ, वृंदावन से है वो वो। उनकी शादी हमारा वृंदावन में परिवार हुई पूरा है? वृंदावन से जुड़ा है, मान लो हम दिन भर वृंदावन के समझते ठाकुर जी को। अच्छा। हाँ, हम नहीं सोचते कि हम तो महाराष्ट्र जो गए अभी खाना बनाते हुए जिनको आपने देखा, हैं। हाँ, छोटी वो सी। वृंदावन है, और हाँ, हम भी वृंदावन अनीता जी की हम भी छोटी वृंदावन। बहन है। ये सोच चलो कि तन रहता है महाराष्ट्र में, मन वृंदावन में रहता है। मन वृंदावन हाँ, में रहता है। दिन रात तो आपका वास वहीं रहता है, वृंदावन में ही हाँ, रहता है? मन से तो दिन भर रहता है। अभी ससुराल है तो फर्ज हो तो निभाना पड़ेगा। हम्म माँ बाप ने सौंपा है तो दोनों गुल की लेके तो चलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा बच्चा जवाबदार मुक्त हो जाएगा, हम्म। तो हम भी फिर मुक्त हो जाएंगे थोड़े से। बहन है। ये सोच चलो कि तन रहता है महाराष्ट्र में, मन वृंदावन में रहता है। मन वृंदावन हाँ, में रहता है। दिन रात तो आपका वास वहीं रहता है, वृंदावन में ही हाँ, रहता है? मन से तो दिन भर रहता है। अभी ससुराल है तो फर्ज हो तो निभाना पड़ेगा। हम्म माँ बाप ने सौंपा है तो दोनों गुल की लेके तो चलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा बच्चा जवाबदार मुक्त हो जाएगा, हम्म। तो हम भी फिर मुक्त हो जाएंगे थोड़े से। पूरी तरह से फिर पूरी तरीके से कल्पवास हाँ, करें। पूरी तरह से भी जिंदगी में घूमेंगे फिर हम, हम्म जहाँ लगेगा वहीं मन घूमेंगे फिर। अभी फिर बच्चा थोड़ा है, थोड़ी जवाबदारी में लोग, फिर लोग कहेंगे माँ बाप को। हम्म। तो वो भी जिम्मेदारियां निभानी है। निभाना है सब तरफ की। अब 1 महीना दिया ठाकुर जी ने, तो कृपा है उसकी। आए कैसे आए हमको भी नहीं मालूम। हम्म फिर लोगों को तो 10-10 साल होगा सोचते हुए कल्पवास का। हमारा हम्म। एक झटके में प्रोग्राम बना, तो गंगा जी की कृपा मानना और किसकी मानना। तैयार बिल्कुल। तैयारी बहुत सपाटे से हुई नहीं, लोग महीनों से तैयारी करे तो रिजर्वेशन नहीं मिला है। हम्म। ऐसा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गंगा जी की कृपा है, हमसे आप जिस लोगों की कृपा है। बात करने के लिए। बिल्कुल, हम नहीं, सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं। वो नाम तो सुन रहे हैं कि कल्पवास होता है, कल्पवासी आए हैं, 10 लाख कल्पवासियों ने स्नान किया, लेकिन कल्पवास आखिरकार है क्या? सबको नहीं वही है। जानने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे और आपको हमने दिखाया कल्पवासी लोग कि बहुत सारे आए हैं गंगा जी में कल्पवास करने। गंगा जी का कोई नियम मालूम नहीं है। हाँ। किनारे पे थूक रहे हैं, किनारे पे मूत रहे हैं, किनारे पे कपड़े धो रहे हैं, इसका कोई महत्व थोड़ी ना मालूम। लोग एक भीड़ देख के भी आए, कुछ लोग तो। हाँ हाँ। कुछ लोग ऐसे 12 साल में कुंभ लग रहा है तो लोग भीड़ देख के भी आ गए, बिल्कुल। एक दूसरे को देख के हेबा इसकी में भी आ गए। लेकिन कल्पवास का मतलब सबको नहीं मालूम मैडम। कई लोग थूक रहे हैं, वहां जाओ गंगा जी तो दिन भर चिल्लाना पड़ता है। कहाँ गंदगी कर रहे हैं, वहीं थूक रहे हैं, वहीं चप्पल धो रहे हैं, वहीं जूते धो रहे हैं। कोई ये मैं वो थोड़ी ना है। जिस चीज में हम खा रहे हैं तो उसी में थूक रहे हैं, बताओ किसकी महत्व है ये? हाँ, तो उसको अनुशासनहीनता कह सकते हैं, या फिर ज्ञान नहीं है शासन की कोई गलती प्रॉपर नहीं है। तरीके से। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि हाँ, हम नदियों की पवित्रता की नहीं बात करते हैं, करते तो हैं। हमें उनका ख्याल रखना भी बेहद हाँ, जरूरी जरूरी है। है, जरूरी। और लेकिन प्रशासन की कोई गलती नहीं है, प्रशासन सब कुछ कर रहा है, लेकिन हरकतों से लोग बाज आते नहीं है। हम्म उनको अब कितना घाट पे चिल्लाते कि ये मत करो मत करो, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। लोग चले जाते हैं, पीठ पीछे वही काम करते हैं। हम्म। ऐसा है। तो प्रशासन की कोई गलती नहीं, प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। जो कभी नहीं हुआ वो इस साल हुआ है, बहुत अच्छा करा उन्हें। जी। लेकिन लेकिन उसके बाद भी अगर लोग कुड़ता बता रहे बिल्कुल। हैं तो दोष पब्लिक का ही है ना। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने पूरा ये देखा कि कैसे कल्पवास होता है, और खास तौर पर महिलाओं को जहां घर से बाहर निकलने में डर लगता है, या परिवार ये सोचता है कि महिला हो कैसे करोगी, हाँ और ये महिलाएं हैं जो कल्पवास कर रही हैं पिछले हाँ 1 महीने से। हाँ कर रही है। तो लोग ये कई लोग तो पाप भी करने आ रहे हैं, बूढ़े लोगों को छोड़ के चले गए यहाँ पे। बुजुर्गों को। कई बुजुर्ग छूट गए हैं, जिसका नाम नहीं, गांव नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं है, छोड़ छोड़ चले गए। बताओ, ये भी तो पाप है ना। लोग हम्म तो बहुत कम लोग पुण्य लूट के जाते हैं यहाँ से। इस धरा पे पाप तो बहुत है, जब तो गंगा जितनी भारी हो जाती है। ऐसा बहुत लोग पाप भी करने आ रहे हैं यहाँ पे। अपने बुजुर्ग बुजुर्ग सेवा नहीं हो पा रही थी, यहाँ छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ले लेके कर रहे हैं। ये भी तो पाप होके जा रहा है गंगा जी में। कुछ माँ को छोड़ के जा रहे हैं, कोई भाई को छोड़ के, कोई बिल्कुल है, हैंडीकैप बिल्कुल। आदमी है तो अपने आदमी को छोड़ के, भाई को छोड़ के, ये भी तो पाप करके जा रहे हैं गंगा जी में। कपड़े छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तुम किसको धोखा दे रहे? दे रहे तो गंगा महारानी को धोखा दे रहे ना। जैसे तुम्हारे माँ बाप ऐसे सबके माँ बाप है, जैसे तुम्हारा भाई वैसे सबका भाई। इंसान 2 रोटी से इतना महंगा हो गया। इंसान लाखों का कुत्ता पाल रहा, पर 2 माँ बाप नहीं पाल रहे। नहीं पाल सकते। लाखों का कुत्ता गद्दे पे बैठ रहा है, फॉर्चून गाड़ी में घूम रहा है, लेकिन माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं है। ये बहुत दुर्दशा है अपने भारत की। बिल्कुल, जैसा कि अभी अनीता जी ने कहा कि इस तरीके की हम इतने महल,
और बाकी संसाधनों के पीछे भागते हैं कि इतनी सी भी चीज अगर हमें नहीं मिलती तो हम नाराज हो जाते हैं। और आप यहाँ आकर देखिए कि कम संसाधनों में कैसे जीवन में संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है, वो ये कल्पवास सिखाता है। कैसे आप अपनी पूरी दुनिया की आपाधापी से दूर कैसे यहाँ सुकून के 2 पल गुजार रहे हैं, कम संसाधनों में एक वक्त भोजन का करके और कड़े नियमों का पालन करके आप यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। कल्पवास हमें अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।